हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस एकेडमी के इंग्लिश एकेडमी सीक्रेट की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम को टॉपिक लेकर आया था। जो मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो में जो कराया था, क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए थे। उसका कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट और एचसीएफ और एलसीएम का लास्ट वीडियो है। ठीक है, लास्ट क्लास देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम 25 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे और 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखेंगे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या करना है सीधे का। ठीक है, मैथ 1 to 5 का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन जो है सेटेट जो है पेपर फर्स्ट में फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, फरवरी में पूछा गया 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि यदि 36 और 48 के सात धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू 999 प्लस 9 गुणे 10 को तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। ठीक है, इस स्थान में संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ है। क्वेश्चन को नहीं समझे तो फिर से पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि संख्या 36 और 48 के सात धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9 गुणे डैश 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 हो तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, समझिए। सबसे पहले ये जो खाली खाली सी जगह है इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। एक्स मान लेंगे तो 9x 9 को एक्स में गुना करके क्या होगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, तो 9x मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे क्या कर रहा है 36 और 40 का। तो हम 36 के निकालेंगे, इसको फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालना है, 36 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, इसका 48 का फैक्टर धनात्मक गुणनफल निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 36 किससे कट सकता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 12 से 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 26 नहीं, 50 से 9 से भी कटेगा, 9 से 10 से 11, 12 से कटेगा, 13 14 15 16 17 18 19 20, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 19 20 20 से भी नहीं कटेगा और अपने आप से कटेगा। 18 36। ठीक है, 36 अपने आप से कटेगा। ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है ना, फैक्टर हो गया। अब कह रहा है कि 36 और 40 के साथ धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर इतना है तो इस संख्या क्या होगी। ठीक है, अब 48 के देखेंगे। 48 का क्या कर रहा है, 48 का भी फैक्टर निकालेंगे। 48 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हम उसे देखेंगे। 48 किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 चौका 4 से कटेगा, 5 बनेगा, 6 से कटेगा, 6 12 6 48 तो 6 से 6 से 48 6 से 36 पे 42 36 10 2 हो गया, 12। ठीक है ना, 6 से कटेगा, 6 के बाद 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से 9 के 9 से 9 10 से 11 से 12 से 12 से कटा है, 12 से कटेगा, 5 से 14 15 16 से कटेगा। ठीक है, 16 से कटेगा, 17 18 19 20 से नहीं कटेगा, इससे कटेगा, 22 से 24 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ठीक है ना, ठीक है, अपने आप से कटेगा। ठीक है, देखिए फैक्टर निकालेंगे। अब कह रहा है हमको क्या, दोनों क्या कर रहा है, गुणनफल माने सात धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर कितना है, 999 प्लस 9x तो इस संख्या क्या होगी। ठीक है ना, इस संख्या क्या होगी सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, देखिए। ठीक है, अब इसमें से हमको देखना है कि इसे कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है ना, संख्या कॉमन है, कौन कॉमन है, देखिए एक कौन सेम कौन है दोनों में। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर को देखेंगे। कॉमन फैक्टर में क्या कर रहा है, एक है, एक हो गया, गुणे 2 है, 2 हो गया, 3 है, 3 हो गया, गुणे 4 है, 4 हो गया, गुणे 6 6 है, 6 हो गया, 6 है। ठीक है, 6 9 8 में फिर 12 12 12 हो गया। ठीक है, 12 का कितना है, 16 16 है, नहीं है 24 है। ठीक है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ए हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, कितना होगा कॉमन फैक्टर हमारा ए हो गया। ठीक है, इसका जो है यदि संख्या जितने धनात्मक गुणनखंडों का जो गुणनफल है ना,
कितना है समझे। जैसे हम दोनों का फैक्टर निकाल, इसका जो कॉमन है तो कॉमन हम छाप लिए, ठीक है। एक भी छाप लिए, दो छाप लिए, तीन छाप लिए, ठीक है, तीन छाप लिए, चार छाप लिए, छह छाप लिए, 12 छाप लिए, 18 में रहेगा, ठीक है। ये सबको गुना कर देंगे तो 12 एकम 12 गुने 6 दूना 12 गुने 3 चौका 12, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर है 999 प्लस 9x का, ठीक है। देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, 700 कितना आता है 12 से गुना करेंगे तो 144 हो गया गुने 12, ठीक है। 12 हो गया, 12 हो गया तो गुना कर देते 144 को गुना करेंगे 12 से, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 2 दूना 28, 4 एकम 4, 14 का 14, 8 हो गया, 8 से 12 का 2 हो गया, 8 में 1 हो गया, 8 में 1 हो गया, 4 6 7 और 7 और 6 7 1728 हो गया। कितना हो गया हमारा ये पूरा पूरा कितना हो गया हमारा 1700 गुना करेंगे दोनों कितना हो गया 1728 हो गया। 28 इक्वल टू कितना है 999 प्लस 9x, ठीक है। अब ये संख्या इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर से संख्या इधर जाएगा कितना है माइनस में हो जाएगा 1728 माइनस 999 इक्वल टू 9x, ठीक है। दोनों घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा तो घटाएंगे तो देख लेंगे, तो घटा के देख लेते हैं, ठीक है ना। 1728 माइनस 999 घटाइए 10 18, 18 में से 9 गया 9 हो गया, बच्चे 10 है 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है 2 हो गया, तो बच गया 16, 16 में से 9 गया 729 हो गया, कितना हो गया 729 हो गया, 729 हो गया इक्वल टू किसके बराबर है 9x के बराबर हो गया, 9x हो गया, 9x है, x से वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 9 से काट देंगे तो 9 8 72, 9 एकम 9, ठीक है। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, x का वैल्यू हो गया 81, ठीक है 81 हो गया। तो हमारा ये तो था क्या पढ़ाया गया 81 बनाया, 81 कौन सा ऑप्शन, कौन सा नंबर ऑप्शन में है 81 मिला, 81 मेरा डी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर होगा, तो फिर सॉल्व करने पर हमारा 81 आंसर आया है। 81 कौन सा ऑप्शन नंबर में है डी नंबर, तो डी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, कितना देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन बता दिए। अब हमारे कौन सा नंबर है 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा से देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है 12 और 16 का, 12 और 16 का न्यूनतम सार गुना, ठीक है गुना, ठीक है गुना, फिर 10 और 15 का न्यूनतम सार गुना बराबर है किसके बराबर, ठीक है ना। क्वेश्चन कराए दोनों का सार न्यूनतम सार गुना निकाल करके फिर गुना करके फिर इसका भी करके दोनों का गुना करके किसके बराबर वो बताना है, ठीक है ना। देखिए 12 और 16 का न्यूनतम सार गुना और गुना फिर गुना करना है, इक्वल टू में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 10 और 15 का न्यूनतम सार गुना, ठीक है। दोनों का सार गुना, जब भी न्यूनतम मतलब कम होता है, अगर आप समझे पहले हम बताए थे आपको कि सबसे छोटा पूछ, सबसे अगर छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा पूछ रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा तो समझ रहा है कि एससीएफ पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है एससीएफ पूछ रहा है, तो हमको न्यूनतम है सबसे न्यूनतम कम पूछा, इसका मतलब एलसीएम निकालने के लिए भी कह रहा है, और सबसे न्यूनतम सार इसको भी एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। ठीक है देखिए अब आ जाइए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो तीनों का दोनों का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने में कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे 12 का, 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं, और इसका 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। पहले इसको निकाल लेते हैं, पहले उसको निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है फिर 2 से लगाएंगे 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। अब लगेगा हमारा 2 से लग रहा है, 2 से कम से एलसीएम में 2 संख्या पूरा करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग
नहीं लगा है तो हो गया, ठीक है। तो सबको गुना कर देंगे, ठीक है ना, सब गुना कर देंगे, नहीं लगेगा। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 14, 2 दूना 4 2 दूना 4, 4 3 12, 12 चौका 48, कितना हो गया? 48 हो गया, ठीक है। इससे हमारा कितना आ गया? एलसीएम जो है हमारा कितना आ गया? 48, 4 3 12, 12 चौका 2 दूना 48, ठीक है, 48 आ गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे। एलसीएम में मतलब दो संख्या करना चाहिए, ठीक है, दो संख्या करना चाहिए। एलसीएम में मतलब पूरा पूरा करना चाहिए, जितने भी संख्या है। 2 से लगाएंगे तो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। 3 से भी लगाएंगे तो नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 से भी ये करेगा, ये नहीं करेगा, तो 5 से लगा देते हैं डायरेक्ट। 5 गुना 10 और 5 दिए 15, ठीक है। 5 से 15, 5 से 15 हो गया, ठीक है। अब लगेगा, नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे। 15 10 10 दिए 30, कितना हो गया हमारा एलसीएम? एलसीएम हमारा कितना कितना है? 2। ये कर रहा है क्या कि दोनों का गुना करने के लिए कर रहा है, तो गुना कर देंगे 10 से। 5 10 10 में 30, 30 है, दोनों का गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे वही हमारा संख्या आ जाएगा। गुना करने पर क्या आ जाएगा हमारा? 8 3 24 के 4, हाथ में 2, हाथ में 2, हाथ से 2 हो गया। 8 3 24 के 4, हाथ से 2, 4 3 12 2 14, जीरो कर गया, कितना? 1440। 1440 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1440 का कौन सा ऑप्शन में हमारा है? 1440 कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर में 1440 हमारा आंसर आता है, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। समझते चलना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल सकते हैं, परेशानी आने भी नहीं चाहिए और दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता पूछ सकते हैं, ठीक है। या हम सर को यहाँ पे नहीं समझ में नहीं आ रहा है, फिर से क्वालिफाई करिए, हम फिर से क्वालिफाई करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारा 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार गुणक। सबसे छोटा जब भी पूछेगा तो समझिए तो हमको क्या करना है? एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम पूछ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। सार गुणक और डिवाइडेड भाग, ठीक है। अब कर रहा है 45 15 15 24 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणक। सबसे बड़ा पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। बराबर है क्या चीज? क्या चीज? इसको निकालना है, इस बड़ा किसके बराबर से पूछ रहा है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा है 1 सितंबर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम प्रीवियस से पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। इसको अपने अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं हो। इसी टाइप का आपको कोई भी अंक बदल देगा, स्टेप मेरा यही रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो क्वेश्चन देखिए ना, 200 और 400 के बीच में, ठीक है। 30 और 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार गुणक, ठीक है। सबसे छोटा सार गुणक और सार गुणक और भागा, यहाँ भागा का चेंज दिया हुआ है, ठीक है। अब कर रहा है 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणक। सबसे बड़ा ऐसे पूछा है, तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे, इससे निकालेंगे। क्या कर रहा है इसका क्या है, ठीक है। 30 45 तथा 60 डिवाइड करें, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है, 2 से लगाएंगे। 15 गुना 30, 45 के 45 और 30 हो गया, ठीक है। अब कितना लगाएंगे? एलसीएम के स्टेप में लघुत्तम निकालेंगे, उसमें सबसे पहले 2 अंक हमेशा पूर्ण रूप से करना चाहिए, ठीक है। दो अंक पूरा पूर्ण रूप से करना चाहिए, ठीक है। एक ये करता है, दोनों नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा हम पुट करेंगे हमको कम से कम 2 अंक में विभाजित हो जाए, ठीक है ना। 2 से नहीं मिलेगा, 3 से पुट करेंगे। 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 3 5 15 15 45 और 10 30 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने से 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 30 लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं तो 5 1 5 5 3 15 5 गुना 10 हो गया, ठीक है। अब आ गया। अब हमको ऐसे अब कोई अंक पुट करेंगे तो लगेगा, विभाजित होगा, पूर्ण से कटेगा, नहीं कटेगा। तब इसे सब गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। एकदम बारीकी से देखेंगे तो गुना का होता है 2 गुने 3 गुने 5 गुने
3 गुने 2 हो गया, कितना आ जाएगा देखेंगे। 3 गुना 6, 6 5 30, 30 2 90, 90 गुना 180, कितना आ गया 180 आ गया, कितना आ गया 180। अब एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ क्या कर रहा है देखेंगे, एचसीएफ में क्या कर रहा है, एचसीएफ कितना है 15, 24 और 45, ठीक है, इसको करेंगे पुट, ठीक है। ऐसी संख्या को पुट करना है जो हमको तीनों कट जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई संख्या 2 से लगाएंगे 24 कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा, ठीक है। एक ऐसी संख्या के हम पुट करेंगे जो हमको सब कट जाना चाहिए, इसको 3 से लगाएंगे, 3 बचे 15, 8 के 24 और 15 के 45, ठीक है। देख लिए। अब हम कोई भी संख्या को लगाएंगे तो हम कट देगा, 5 से लगाते थे दोनों कट रहा है लेकिन नहीं कट रहा है। अगर 3 से लगाएंगे तो कोई नहीं कट रहा, 8 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। तो एचसीएफ हमारा कौन सा आ जाएगा, एचसीएफ हमारा इतना आ गया, एचसीएफ हमारा जो है एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब कह रहा है हमको कि संख्या कितनी, देखिए हमको क्या कर रहा है, हमको 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। हमारा कितना 180 आया, 180 आया तो 200 400 के बीच में पूछ रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार गुणन और 45 24 और 45 का 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणन खंड किसके बराबर है, ठीक है ना। तो गुणन है। अगर कोई पहाड़ा पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आता है तो एलसीएम के ही फॉर्म में होता है, कौन सा होता है एलसीएम के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 180 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 180 गुना कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। 180 किए कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, ठीक है। इसी के प्रकार चलते जाते हैं, हमारा क्या है एलसीएम के फॉर्म में है, ठीक है। एलसीएम के ही फॉर्म में लघुत्तम की तरफ से, ठीक है। पहाड़ कोई उनका पढ़ा मेरे दूसरे लग रहा है तो हमारा क्या है एलसीएम है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहा है 200 400, 200 400 जो कौन सा हमारा संख्या है 360 है, 200 400 के 200 से ज्यादा है और 400 से कम है तो कौन सा 360 है, 360 यही 360 जो है हमारा 360 है, ये 360 हम काट देंगे। और अगर ऐसे कितना है 3 से भाग करने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है 3 से भाग करने के लिए, एचसीएफ से हमको भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 अकाउंट के 3 120 आ जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हमें 120 हो गया, ठीक है। 120 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अब हम आ जाएंगे कितने नंबर क्वेश्चन में, 28वां हो गया, 29वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 29वां नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन कौन था 28 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन करा दिए, फैक्टर वगैरह था उसमें, फिर फैक्टर कैसे निकालते थे उसे दिखा दिए थे, ठीक है ना। और हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमारा, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 29 नंबर क्वेश्चन करा है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक है ना। संख्या 323 के संख्या 323 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। मतलब द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द 323 है, ठीक है, ठीक है। इसको फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। इसमें कौन सा कितने फैक्टर होंगे इसका, ठीक है ना। 3 प्राइम फैक्टर, 5 प्राइम फैक्टर, ठीक है। 2 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर, ठीक है। नो प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 300 कितना है 23, 323 कितने बार में लगेगा, ठीक है ना, कितने बार में लगेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे इसको हम 2 बार जरूर इसको लगा सकते हैं, इसमें जो हम वैल्यू करते 1 से लगेगा और अपने आप से भी लग सकता है, ठीक है। अपने आप से लगेगा, 1 से लगाएंगे तो इतना आ जाएगा और 323 से भी लगाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है, फिक्टर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे तो देखेंगे कितने हैं इसमें, कौन 3 प्राइम फैक्टर है कि 5 प्राइम फैक्टर है कि 2 प्राइम फैक्टर है कि नॉन प्राइम फैक्टर है, 2 प्राइम फैक्टर है, ठीक है। देखेंगे ये कितना रहेगा 2 से 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 9 10 11 12 13 13 से ले 14 15 16 16 से 17 17 से लगेगा,
17 से लगेगा, एक में 17 का 17, 17 हो गया 34, 17 34, 9 मरते मतलब 19, 19 मरते लग गया, ठीक है। अब 19 को फिर 19 में लगाएंगे तो एक मरते चला जाएगा, ठीक है। हमारा प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक और एक 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, 2 फैक्टर हो जाएंगे। 2 फैक्टर कौन सा में है, इस ए में है, 2 प्राइम फैक्टर है हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। इसमें कितने फैक्टर है, 2 प्राइम फैक्टर है, कितने हैं, 2 प्राइम फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लिए फैक्टर के बारे में पूछा था, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ द ऑफ 323 है, ठीक है। द नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर के बारे में पूछा था, ठीक है। संख्या अभाज्य संख्या पूछा था, इसमें कितने कितने फैक्टर होंगे, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, इसमें 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। देख लिए। अब हम आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, ये 19 नंबर क्वेश्चन करा दिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखा गया, 30 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा 36 और 30 का एक गुणनखंड नहीं है। और इसका ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से तो गुणनखंड कौन सा नहीं है, 3 वो होगा, एक नहीं होगा, ठीक है ना। एक में कोई आंसर इसका गलत है, जो ही सही है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसको निकाल के देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या है 36 और 30 का गुणनखंड नहीं है, 36 और 30, 36 और 30 है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को निकालेंगे, 11 से 33, 33 हो गया, हो जाएगा कितना, 11 33, 3, 33, 330 हो गया, ठीक है ना। छत्तीस सौ 30 डिवाइड करेंगे, 330, ठीक। अब ये तो वैसे ही इससे कट गुणनखंड हो रहा है, तो हम अपना नंबर 3 से मिलाएंगे, 36 कितना था, 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं ये पूरा पूरा कट जा रहा है। जैसे देखेंगे 3 कम 3, 3 गुना 6, 3 कम 3, कितना हो गया, 1230 हो गया, ठीक है ना। 3 गुना 6, 12 36 और 10 33, ठीक है, कट गया। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऐसे कट गुणनखंड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, 36 और 30 बटा 5, इसको देखेंगे, इसको काटे या ये भी गुणनखंड कट रहा है, देखेंगे 7 बचे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 गुना 10, 10 और 5 गुना 10, 7 बचे 5 सत्ते 35, ठीक है, 35 एक बच गया, बच गया 35, एक बचा 3, 5 गुना 10, 10 कितने बचे, 3 बच गया, 36 और 30 को 729 होना चाहिए, 29 में 29 7 से पढ़ रहे हैं, पानी से लगा के देख लेंगे, 5 सत्ते 35 हटेंगे, तो कितना बचा है, 1, 3, 5 गुना 10, 30 हो गया, 5 30 हो गया, 5 होगा 30, सॉरी 6 हो जाएगा, ठीक है। 726, 726 मरते में एक भी गुणनखंड सही हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखना, ऑप्शन नंबर डी क्या करा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं देखना। ऑप्शन नंबर जो डी है 36 और 30 का जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, देखेंगे 9 जगह 36 हो रहा है, लेकिन 9 के पैकाय वर्ड में 30 नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर 9 जैसे गलत, गलत को ही गलत नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आंसर देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। क्योंकि पूछा क्या है, तो गुणनखंड नहीं है, तो नहीं पूछा तो नहीं वाला आंसर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, करके इस मेरा जो है इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम नंबर सिस्टम का टाइम पढ़ाएंगे, ठीक है।
टाइम के बारे में देखेंगे। टाइम का चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है, टाइम का चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है ना, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि 27,720 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर का गुणनखंड का योग क्या है, इसका गुणनखंड है, इसका योग करना है, ठीक है। योग करने का मतलब क्या है, हमको जोड़ने के लिए बोलना है, प्लस करने के लिए बोलना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ठीक, 27,720, 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या है। ये जो है ना सीटेट 2022 में पूछा गया है, ठीक है, पेपर फर्स्ट का जो सीटेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, इसका गुणनखंड निकालेंगे, इसका क्या बोलते हैं 27,720 है, ठीक है। 27,720 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 27,720 का गुणनखंड निकालेंगे, कितना लगेगा, 2 से लगेगा, ठीक है। 2 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, 16, 2 8 16, 2 8 16 हो गया, 8 16 हो गया, 1 12, 2 6 12, 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से आता है, 0 जब तक है तब तक संख्या 2 से ही लगेगा, ठीक है ना, 2 से लगेगा, ठीक है। 6 9 30, 138 का दिया 29 हो गया, 69 हो गया, 30 का दिया 60, 60 का दिया 30 हो गया, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 हो जाएगा कितना, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, ठीक है, हो गया 3465 हो गया, ठीक है ना, 3465 हो गया। अब 2 से लगाएंगे, सर 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा 6, 3 के बार देने बचे 15, 15, 15 3 बचे 15, 155 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 3 9, 2 2 25 हो गया, 8 3 24, 1 बच गया, 3 बचे 15, 985 हो गया, ठीक है ना। तीन से कितना नौ है ना, तो तीन ही होगा ना, 3 3 9, ठीक है, 9 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्या है कि फिर तो रहेंगे, फिर इसको कितना से लगेगा, 5 8 5 13 8 5 13, ठीक है, ठीक है। अब फिर कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, इसको कितना हो गया, 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 जोड़ दिया 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है। और फिर हम इसको 7 से लगाएंगे, तो 7 लगाएंगे तो 11 सत्ते 77, ठीक है। अब नहीं लगाएंगे, अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसका योग कर रहा है, 3 कितना बार है, 2 कितना 3 बार, 2 के 3 कितना 2 बार है, और 5 एक बार, 7 एक बार, ठीक है। तो कर देंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। अब हमको क्या पूछा है, तो गुणनखंडों का योग पूछा है, योग पूछा है, जोड़ देंगे सब कुछ, ठीक है, सबको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। 3 कितना है 2 बार है, 3 कितना 2 बार है, 2 कितना 3 बार है, 5 एक बार है, और 7 भी एक बार है, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17, ठीक है। फिर 11 से लगाएंगे, इसमें एक मर्दे में लग जाएगा, ठीक है ना, 11 से आएंगे, 11 भी बोले 11 भी एक बार है, ठीक है, 11 भी जुड़ जाएगा, ठीक है। 2 3 5 5 5 10 10 17 17
20 20 20 8 28 28 मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, राइट मेरा आंसर में कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन 2 बचा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन देखेंगे, 21 हो गया, 32वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, किस नंबर हो गया एक बार देख लीजिए आप क्लियर। क्या बोला है? 27,720 20 का भाज्य मतलब प्राइम नंबर को गुणनखंड का योग बता रहा है। ठीक है, योग बता रहा है, वैसे गुणनखंड के अति में तोड़ लेंगे। ठीक है, तोड़ लेंगे और जो गुणनखंड का जो अति लघुत्तम आएगा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, योग के साथ ऐड कर लेंगे। तो 2 कितना आया? 3 बार, 3 बार लिख दिए। देखिए 3 कितना है? 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। 5 एक बार है, 5 एक बार, 7 एक बार है, 7 एक बार, 11 एक बार, 11 एक बार। ठीक है, अब हमको जो है ना आधार को जोड़ देना है, नीचे वाला को जोड़ना है। 11 7 कितना हो जाएगा? 11 7 कितना? 18, 18 5 कितना हो जाएगा? 23, 23 3 कितना हो जाएगा? 26, 26 2 28, 28 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या के गुणनखंड डैश होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड डैश होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, हमको देखना है। मान लीजिए ऑप्शन क्या कर रहा है, संख्या और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि संख्या के बराबर या उससे कम होता है। बी नंबर पर क्या करना है? संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है। या सी नंबर करना है संख्या के बराबर होता है। या डी नंबर करना है संख्या से कम होता है। ठीक है, तो मान ली कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 2 कोई संख्या है। ठीक है, इसको कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं? ठीक है, 2 जो है अपने आप में टूटेगा, 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा। ठीक है, 3 है, 3 क्या है? अपने आप से लगेगा, 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा। ठीक है, 4 है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और अपने आप से लगेगा। ठीक है, छठा नंबर देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा या 4 से कटेगा। अब सुन रहे हैं क्या कर रहा है? कोई भी संख्या को फैक्टर निकालने पर हमको क्या होता है कि संख्या के बराबर होगा। ठीक है, संख्या के बराबर दो बराबर संख्या के बराबर हो गया या उससे उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, देख लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? संख्या के बराबर या उससे कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा जो है ये बिल्कुल राइट सही है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर मेरा कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में ऑप्शन में इसलिए नहीं होगा, संख्या के बराबर उससे अधिक होगा। संख्या के बराबर उससे अधिक नहीं होगा, जब भी होगा तो संख्या के बराबर होगा या कम होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं। 4 में देखिए इसका फैक्टर कितना है? 3 आया है, 4 नहीं आया है, कम है लेकिन ज्यादा नहीं है। कितना में देखिए क्या है? 2 फैक्टर आया है, 2 फैक्टर आया है, 2 फैक्टर ही आया है, इससे कम ही है, ज्यादा नहीं है। इसका देखिए 2 का क्या है कि उससे उसके बराबर है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा 6 में देखिए क्या बोल रहा है कि संख्या के बराबर भी नहीं है और उससे कम है। ठीक है, संख्या के बराबर नहीं, कम है। ठीक है, या तो उसके बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जब क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद हमारा कौन सा क्लास चालू होगा? टाइम, समय के बारे में। ठीक है, टाइम का चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, हमारा टाइम का टाइम का चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन मेरा सत्य है देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है देखेंगे। पहला नंबर कर रहा है कि 21 जो है 7 का एक गुणनखंड है। ठीक है, 21 जो है 7 का गुणनखंड है। ये बात बिल्कुल सही है। देख लीजिए 7 को अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, 7 का गुणनखंड होंगे तो 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 21 के बाद कितना होता है? 28 होगा, 7 बचे 35 होगा। तो 7 के गुणनखंड में क्या है? 21 आता है। ठीक है ना, 21 आता है। ठीक है, 7 के गुणनखंड में 21 आता है। तो पूछा क्या है
एक ही जो है 7 का गुणनखंड है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 13 17 का एक गुणज है, 117 जो है 117 क्या 13 का गुणज है? नहीं है। हो सकता है, बताइए होगा? 17 के पहाड़ा में 13 आता है? नहीं आता है, लेकिन 13 के पहाड़ा में 17 आता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में ये जो है गलत है, ठीक है, बी नंबर गलत है ऑप्शन है, ठीक है। 17 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि 13 117 का गुणज है? नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन, अब ए वाला क्या कर रहा है देखेंगे, 7 जो है ना 91 का एक गुणनखंड है, 7 जो है 91 का, 7 जो 91 का गुणनखंड है, देखेंगे जैसे 91 91 का 91 क्या हो गया, 13 के पहाड़ा में भी 7 के पहाड़ा में 13 91 होता है, 7 से भी होता है और एक और 13 से भी होता है, ठीक है। तो क्या है 91 का गुणनखंड है, ठीक है ना। 91 7 जो है 7 जो 91 का गुणनखंड है, बस 91 का 91 किस किस संख्या से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है ना। देखिए क्योंकि ऑप्शन नंबर में जो है ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब बी वाला गलत है, ठीक है, सी भी सही है। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए एंड बी गलत है, ए एंड सी, ए और एंड सी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा, ठीक है, हो गया। वो हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है समय के टाइम है, ठीक है, टाइम के चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग जब प्रीवियस क्वेश्चन एनसीईआरटी सारे कुछ करा दिए, जो कोई भी चीज पीता हुआ नहीं है, इसमें से ही क्वेश्चन आया, उसका कुछ बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप हर टॉपिक बाई टॉपिक कराते जा रहे हैं, ठीक है। जब कोई लोग कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना कर रहा है उतना ही कर लीजिए, ये आपके लिए काफी है, और इसी से आपका नंबर, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा, अलग कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है, इसी टॉपिक से ही आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारी इतना ही तक रहेगी, ठीक है, समाप्त है, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है, नमस्कार।